बिहुला बिसहर कथा का यह तीसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमने बताया था कैसे बिहुला और बाला लखिंदर का विवाह संपन्न हुआ। बिहुला से संपन्न हुआ बाला लखिंदर का विवाह। अब वह ससुराल आ गई। बिसहरी भी एक ब्राह्मण वेश में चांद सौदागर के घर आया और बारीकी नज़र से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया। बिहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलार, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और एक चंदन की लकड़ी मांगकर साथ लेती आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सर्प के काटने से कोई मर जाता तो उसे घिसकर पिला देने से वह जीवित हो जाता। सुहाग रात में बाला लखिंदर और सती बिहुला गाढ़ी निद्रा में सोए हुए थे। बिसहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था वह उसकी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसी छिद्र से बिसहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुस कर और घुसा बाला लखिंदर को डस लिया। उसने बिहुला को जगाने की कोशिश की मगर गाढ़ी निद्रा में होने के कारण नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी यह निद्रा भी बिसहरी की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाला लखिंदर को डसा वह बिहुला की ही बहन थी। गुरु बिसहरी ने उसे काफ़ी दबाव देकर और डरा धमका कर भेजा था। डसने के बाद वह भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर होकर वह रोने लगी। तब तक बाला लखिंदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बिहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वे सभी पांचों चीज़ें व्यर्थ साबित हुई। जब बिहुला की नींद खुली तो बाला लखिंदर को मृत देखकर वह छाती पीटकर रोने लगी। उसकी यह दशा देख उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे संतावना देते हुए कहा, तुम मत रो, यदि कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, लेकिन बिसहरी की दुर्गति नहीं हो पाएगी। बिसहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो, अपने पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर जाओ। उधर बाला लखिंदर के मृत्यु की खबर सुनते ही चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद साहू और माँ महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयाँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। ये तीसरा पार्ट था। आपको ये कथा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि अगला जैसे ही पार्ट आए तो आप देख पाएँ। आप इतना ज़्यादा प्यार और समर्थन देते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही फिर एक बार आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।